स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी के सदर और इस महफिल के सदर जनाब डॉक्टर अशफाक साहब नदवी, तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान और मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, डॉक्टर रहमतुल्लाह सल्फी साहब ने जिन बातों की वजाहत आपके सामने की है, सारी बातें तायीद तलब हैं। और मुश्ताक अहमद नदवी साहब जब से उन्होंने लिखना शुरू किया, मजमून हमारे पास भी आते रहे और हम लोग पढ़ते रहे हैं। किताब PDF की शक्ल में भी उन्होंने भेजी और अल्लाह के फजल व करम से पढ़ने के बाद दिल बाग बाग हो गया। पिछले 1 साल से मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि आप शेरशाहवादी समाज का स्वाधीनता संग्राम में क्या हिस्सा है, इसको आप मुरत्तब कर डालिए। हम लोग छापेंगे इंशाअल्लाह, जिली जमीयत की तरफ से इंशाअल्लाह छापेंगे। हिंदी में आप इसको मुरत्तब कर दीजिए। लेकिन एक मरतबा मालूमात इकट्ठा हुई और उनका जो लैपटॉप है, लैपटॉप ही डाउन हो गया और उसके बाद बर्बाद हो गया मालूमात। फिर वो इकट्ठा किए हुए हैं और इंशाअल्लाह वो भी किताब हम लोग छापेंगे इंशाअल्लाह, उसको जल्दी आने वाली है और उसको छापेंगे इंशाअल्लाह। उसी तरह से एक किताब मुबारक हुसैन साहब की सवाने हयात पर है। मैं शेरशाहवादी एसोसिएशन के चेयरमैन साहब डॉक्टर सईदुर रहमान साहब मौजूद हैं और इस एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से जो काम किया है मुबारक साहब के साथ मिलकर, इंजीनियर अबुल हुसैन साहब और इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब, उनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि मुबारक साहब की ज़िंदगी पर जो हिंदी में वो किताब लिखी गई है, जो अभी छपने के लिए तैयार है, उसका खर्चा आप लोग संभाल लें इंशाल्लाह, ताकि वो किताब जल्दी आ जाए और इन किताबों को हम अपने बच्चों के सामने पेश करें और फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेश करने की कोशिश करें, ताकि ये दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ें और उसके बाद अपनी माजी को, अपने माजी में अगर कुछ खामियां रही हैं या खूबियां रही हैं, उनकी रोशनी में हम मुस्तकबिल का रास्ता तय करें। तारीख का यही फायदा होता है, तारीख का यही फायदा होता है। लेकिन आज हम अपनी मिल्लत का जो भी रोना रोएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? अमीर मीनाई ने कहा था, मैं रो के आह करूंगा जहां रहे न रहे, जमी रहे न रहे, आसमां रहे न रहे। तो ये इतना रो रो कर हम क्या करेंगे? अब हमें रोना नहीं है, बल्कि रोना बंद करके काम करने की जरूरत है। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों का सहयोग करने की जरूरत है जो लोग काम कर रहे हैं। काम करने वालों का साथ दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए और उनकी तसनीफात को छापिए। ये मौलाना मुश्ताक अहमद नदवी साहब हमारी बिरादरी के लिए एक ऐसी हैसियत इनकी पैदा होने जा रही है समाज के अंदर, पूरे उर्दू हल्के में और हर जगह इंशाअल्लाह, कि ये हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। ये सब बोलेंगे इंशाअल्लाह कि शेरशाहवादी की हकीकत क्या है, ये सब मानने के लिए तैयार होंगे। प्रोफेसर अनवर ईरद साहब बोल कर गए, वल फज़्लु मा शहिदा बिहुल आदाउ के तहत, वो भी बोल कर गए कि आज शेरशाहवादी की सलाहियत को तस्लीम करने के लिए हम लोग मजबूर हैं, लोग मजबूर हैं शेरशाहवादी की सलाहियत तस्लीम करने। लिहाजा और ज्यादा न बोलते हुए मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जिली जमीयत अहले हदीस कटिहार की जानिब से निशाने कारवां 300 कॉपी छपी है। हम 150 कॉपी इंशाअल्लाह जो लागत लगी है उसके हिसाब से हम खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। और रमजान के बाद हम लोग का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, रमजान के फौरन बाद हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, वो डेट तय है। उस डेट में हम शेरशाहवादी समाज के कटिहार जिला के कोशिश ये है कि तमाम मदारिस के जिम्मेदारान, तमाम दानिशवरान और तमाम मंडल हजरात को हम लोग जमा कर सकें और समाज में फैली बुराइयों पर रोक लगाने के लिए पूरी कोशिश हो और उसके साथ साथ
تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ پروگرام ہم لوگ رمضان کے بعد کریں گے، اور اس وقت یہ کتاب ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ دیں گے کہ یہ شیر شاہ آبادی کی تاریخ ہے، اس مختصر تاریخ کو آپ پڑھیے اور آگے بھی آپ حوصلہ دیجئے تاکہ اس تاریخ کو اور بھی آگے بڑھایا جا سکے، دوسروں تک پہنچایا جا سکے، ہمارے بچے، ہماری یہ نسل اس تاریخ کو پڑھ کر آگے کا راستہ طے کر سکیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ علامہ اقبال کا ایک شعر، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ آج جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جبار صاحب کچھ بول کر گئے، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ان چیزوں پر ہم لوگ لکھتے بھی ہم لوگ پریشان ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وہ دینی محفلیں نہیں رہ گئی ہیں، مدرسوں کے جلسے جو ہیں وہ ایک تجارتی انداز میں وہ جلسے ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے پبلک کے اندر بھی وہ خواہش آ گئی ہے، چاہت آ گئی ہے کہ اس طرح سے رنگ تماشا ہو۔ پہلے زمانے میں جو جاترا کی محفل ہوتی تھی، جو گانے کی محفل ہوتی تھی، ناچ گانے کی، وہ محفل تو بند ہو گئی، لیکن آج ان محفلوں میں وہ ساری چیزیں پروسی جا رہی ہیں جو ہونا نہیں چاہیے۔ دینی محفل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر بھی سب لوگ مل کر سوچیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ کنٹرول کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔